Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the third measure of central tendency and this is known as मोड. यानी कि आज के लेक्चर में हम मोड के रिगार्डिंग डिस्कशन को फॉलो करेंगे. क्या कॉन्सेप्ट है मोड का? द मोड और द मोडल वैल्यू इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स विद द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में जो पर्टिकुलर वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में लाई करती है उसे हम मोड या मोडल वैल्यू के नाम से जानते हैं. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा है मैंने. एक सीरीज है 3, 5, 8, 5, 4, 5, 9, 3, 5. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में जो मोड है वो 5 होगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो बाकी और वैल्यूज के कंपैरिजन में मोर फ्रिक्वेंटली अकर हो रही है. इसी वजह से 5 इज द मोड ऑफ द सीरीज. The mode is often said to be that value which occurs most often in the data, that is with the highest frequency. यानी कि मोड वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो दिए हुए डेटा में सबसे ज़्यादा अकर होती है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मोड का नाम देते हैं. जैसा कि यहाँ मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशन में. ठीक है, यहाँ जो मोड है दैट इज एट द टॉप, यानी कि दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट इज एट द हाईएस्ट लेवल, इट इज एट द पीक ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम इसको कहेंगे मोड क्योंकि यहाँ इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड towards this particular value. That's why it is the mode of the given frequency distribution within the diagram. इसका मतलब the value of the variable at which the curve reaches a maximum is called the mode. यानी जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो कर्व है वो अपने मैक्सिमम को अटेन कर लेता है उसे हम मोड का नाम देंगे. ये वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके अराउंड मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाई करती हैं. एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई है मोड के रिगार्डिंग और ये डेफिनेशन दी है क्रॉक्सटन एंड काउडन ने. और इनके अकॉर्डिंग क्या है मोड की डेफिनेशन? द मोड ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू एट द पॉइंट अराउंड विच द आइटम्स टेंड टू बी मोस्ट हैवीली कॉन्सेंट्रेटेड. इट मे बी regarded as the most typical of a series of values. यानी कि इनके अकॉर्डिंग मोड किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके अराउंड सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू विच इज मोस्ट हैवली कॉन्सेंट्रेटेड उसे हम मोड के नाम से जानते हैं. ये वैल्यूज जो सीरीज की वैल्यूज हैं उनमें मोस्ट टिपिकल वैल्यू के तौर पर जानी जाती है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट मोड. तो मोड को कैलकुलेट करने के रेफरेंस में सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे कि अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखा हो तो उसमें आप मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो मोड को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेरियस वैल्यूज़ को आपको काउंट करना है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट की गई हैं और फिर जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट की गई हो उसे हम मोडल वैल्यू कहेंगे. बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. एग्जाम्पल इज एज फॉलोज. कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स. तो यहाँ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, सीरियल नंबर दे रखा है यहाँ पर आपको 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर आपको 10 20 27 24 12 27 27 20 18 15 एंड 30. तो इसके लिए हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं. एक तरफ मैंने साइज ऑफ आइटम्स को डिफाइन करा और दूसरी तरफ नंबर ऑफ आइटम्स इट अकर्स, कितने टाइम ये अकर हो रहा है इसको हम काउंट करेंगे. ठीक है, तो साइज ऑफ आइटम्स कौन कौन से दे रखे हैं आपके पास? 10 दे रखा है. असेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लेते हैं इसको. 10 12, इसके बाद आपको दे रखा है 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, देन 24, देन 27 और लास्ट में 30. ठीक है,
10 वन टाइम अकर हो रहा है, 12 वन टाइम, 15 वन टाइम, 18 वन टाइम, देख लीजिए यहाँ पर है ना, 20 ये भी वन टाइम अकर हुआ है, 20 इज वन टाइम, 24 भी वन टाइम अकर हुआ है, 27 देखिए 1 2 और 3 ये 3 टाइम्स अकर हुआ है, 30 ये भी वन टाइम अकर हुआ है, टोटल 10 आ जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 6 और 3 9 और 1 10। यहाँ जो 27 है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो इसका मतलब जो हमारा मोड होगा इस सीरीज में दैट विल बी इक्वल टू 27। दैट इज क्लियर। लेकिन अगर आपको दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी दिखाई देती हैं सीरीज़ के अंदर जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम ऐसी सीरीज़ को बाई मॉडल, अगर 2 मोड्स हैं तो बाई मॉडल और 2 से ज़्यादा मोड्स हैं तो इसको हम मल्टी मॉडल सीरीज़ के नाम से जानते हैं। और इस केस में हम किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू को मॉडल वैल्यू नहीं कह सकते, तो उस केस में यहाँ जो मोड होगा दैट विल बी इल डिफाइंड, यानी कि यहाँ और ऐसे केस में हम मोड को प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी किस केस में, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल सीरीज के केस में। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द मोड इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। It is a very simple process. Only just by inspection we can determine the value of mode in discrete series. केवल और केवल देखने से ही, इंस्पेक्शन से ही हम बता सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में मोड क्या होगा। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में जिस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आइटम सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगे या जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो वेरिएबल आपका मोड कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, एग्जांपल 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेटा। साइज ऑफ गारमेंट दे रखे हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33 और नंबर ऑफ पर्सन्स वियरिंग 10, 20, 40, 65, 50, 15। तो इस पर्टिकुलर केस में जो 65 है इट इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बाकी के कंपेरिजन में मैक्सिमम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइज ऑफ गारमेंट है दैट इज 31, इट इज ट्रीटेड एज द मोड ऑफ द गिवन सीरीज, क्योंकि जो 31 है इट हैज अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 65। दैट इज क्लियर। लेकिन कभी कभी इंस्पेक्शन मेथड में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की एरर है वो अकर होती है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है जो इसके प्रीसीडिंग है या जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और जो आइटम्स हैं वो या तो एक तरफ या फिर दूसरी तरफ हेवली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में इंस्पेक्शन के बेसिस पर मोड को डिसाइड कर पाना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो क्या करा जाता है, इसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं और इसके लिए हम एक ग्रुपिंग टेबल और एक एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करते हैं और उसके हेल्प से हम मॉडल क्लास को प्रॉपरली एसर्टेन कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है जब ऐसा कोई केस अराइज होता है या ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है इंस्पेक्शन मेथड में। क्या प्रोसीजर है ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करने के रिलेशन में? तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पर डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से अगर इंस्पेक्शन मेथड में कोई क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, तो हम मोड को इसके हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सो हियर यू आर गिवन द एग्जाम्पल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मार्क्स आर गिवन यू हियर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, फ्रीक्वेंसी 8, 12, 36, 35, 28, 18 और 9। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमें 36 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दिखाई दे रही है, लेकिन 35 भी दूसरा ऑप्शन क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके अराउंड जो वैल्यूज़ हैं, जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं हैवली, जबकि 36 के अराउंड हैवली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो इंस्पेक्शन के बेसिस पर डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किस तरीके से हमको मोड निकालना है या क्या मॉडल वैल्यू होगी। तो यहाँ हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करेंगे और इस ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले तो मैं प्रिपेयर करूँगा ग्रुपिंग
टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल के लिए यहाँ में तैयार कैसे करनी होती है ये समझ लीजिए। यहाँ हम कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स कंसीडर करेंगे। कुल मिला के 6 ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, 6 कॉलम्स को डिफाइन किया जाता है, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के नाम से जानते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कॉलम को डिफाइन करती है, इसका सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम को हमें डिफाइन करना होता है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू लिख ली 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ फ्रीक्वेंसीज नोट कर ली। ये फर्स्ट क्लास को डिफाइन कर रही है, फर्स्ट कॉलम नंबर को डिफाइन कर रही है। अब सेकंड कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो सेकंड को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक दो का पेयर बनाएंगे। इन दो को ऐड करते चलिए, ये दो ऐड करो, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, जो रह गया उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेकंड कॉलम में जाएगा 12 और 8 20, 35 35 70 और 1 71, 70 बना गया ये। 28 और 18, 8 8 16, 16 का 6 1 2 1 3 और 1 4, 46 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ देना है, थर्ड कॉलम को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ देना है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है उनको दो के पेयर में लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे काउंट करेंगे आप 12 + 36, फिर 35 + 28 और फिर 18 + 9, तो 12 + 36 ये जाएगा 48, ठीक है। 35 + 28, 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, जाएगा 63, ठीक है। और 18 9 ये आ गया आपके पास 27। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे 3 का पेयर लेके चलना है, ठीक है। तो 3 के पेयर में पहला आएगा आपका 8 12 और 36, दूसरा पेयर आएगा आपके पास 35 28 और 18, ठीक है। ये तो आएंगे, बाकी 9 बचेगा, इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है काउंट करने का। इंक्लूड करिए 12 और 8 20 और 36 और 20, 36 20 56, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 56, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए 8 और 8 16, 5 21 का 1 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, ये आ गया आपके पास 81, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है मुझे, है ना, अब यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज को छोड़ना है, सॉरी एक वैल्यू को छोड़ना है, एक वैल्यू को छोड़ना है और एक वैल्यू को छोड़ के 3 की वैल्यूज को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा 12 36 और 35 को, और दूसरे केस में ऐड करूँगा मैं 28 18 और 9 को, ठीक है। तो ऐड कर दिया 6 और 2 8 और 5 13 का 3, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, ये आ गया आपके पास 83। और दूसरे वाले केस में ले लेते हैं ना, 8 और 8 16, 8 और 4 और 1 25 का 5 2 और 1 3 और 2 5, ये आ गया आपके पास 55, ठीक है। अब क्या करना है, दो एलिमेंट्स को छोड़ना है और 3 का सेट बनाना है, तो केवल एक ही सेट आएगा यहाँ पर, और वो सेट कौन सा आएगा 36 35 और 28 का, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिए 6 और 5 11 और 8 19 9, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, ये आ गया 99, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिटरमाइन हो चुकी है। अब हर पर्टिकुलर कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है इसको हमें सर्कल कर लेना है। तो यहाँ 36 मैक्सिमम है, इस कॉलम में 70 मैक्सिमम है, इसको मैंने सर्कल कर लिया। थर्ड कॉलम में 63 मैक्सिमम है, इसको मैंने सर्कल कर लिया। फोर्थ कॉलम में 81 मैक्सिमम है, इसको मैंने सर्कल कर लिया। यहाँ 83 मैक्सिमम है, इसको सर्कल कर लिया। और नेक्स्ट में 99 सिंगल वैल्यू है, तो इसको मैंने सर्कल कर लिया। तो इस तरीके से ये मेरे पास ग्रुपिंग टेबल तैयार हो चुकी है। अब मैं इस ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पर एनालिसिस टेबल को डिसाइड करूंगा, ठीक है। एनालिसिस टेबल को हम कुछ इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने कॉलम नंबर्स को अब वर्टिकल वे में लिख लिया है, ठीक है। कॉलम नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। अब जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं वो या तो 20, 25 या 30 के अराउंड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हम 20, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट कॉलम में, इन द फर्स्ट कॉलम मैक्सिमम कितनी है 36 और इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कितना है पर 20, तो इसको हम 1 वैल्यू यहाँ पर काउंट कर लेंगे, ठीक है।
अब सेकंड कॉलम की बात करते हैं, हाईएस्ट कितनी 71, एंड 71 में हम 20 और 25 दोनों को ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो वन वैल्यू विल बी करस्पॉन्डिंग टू 25 एंड वन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 30। इससे हम काउंटिंग इसकी फॉलो कर लेंगे। अब थर्ड कॉलम में देखते हैं, थर्ड कॉलम में 63 है। 63 जो सम है वो 25 और 30 के करस्पॉन्डिंग है। ये दो वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, 25 और जो 35, ये जो सम है वो है 35 प्लस 28, और 35 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 25, 28 के करस्पॉन्डिंग है 30। तो एक वैल्यू तो आ गई 25 की और एक वैल्यू आ गई इसमें 30 की, थर्ड कॉलम के रेफरेंस में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम फोर्थ कॉलम की। फोर्थ कॉलम में देखते हैं, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट है 81। 81 इज द टोटल ऑफ 35 प्लस 28 प्लस 18, और इसमें 25 भी आ रही है, 30 भी आ रही है और 35 भी आ रही है। ठीक है, तो 25 भी आ रही है, 30 भी आ रही है, 35 को हम और फॉलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 35 भी आ रही है। ठीक है, अब 81 के बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ कॉलम है उसमें है 83। 83 में जो टोटल है वो 12 प्लस 36 प्लस 35 का टोटल है, और इसमें 15 भी है, 20 भी है और 25 भी है। ठीक है, तो 15 को नोट कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग 15 है, 20 है और 25 है। अब बात करते हैं सिक्स कॉलम की, दैट इज 99, एंड 99 इज द टोटल ऑफ 36, 35 और 28, यानी कि इसके अंदर 20, 25 और 30, 20, 25 और 30। क्लियर हो गया? एक बार देख लेते हैं उसको ना। फर्स्ट कॉलम में तो आपका 20 हो गया, 36 का करस्पॉन्डिंग 20 है। सेकंड कॉलम में 71 और 20 और 25, सेकंड कॉलम में 20 और 25, ये आएगी वैल्यू 20 और 25, ये नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड कॉलम में 63 यानी कि जो टोटल है 63 वो है 35 और 28 का, और इसमें 25 और 30 आएगी, तो थर्ड कॉलम में 25 और 30 आ गई। ठीक है, ऐसे फोर्थ कॉलम में 81, 25, 30, 35, 25, 30, 35 आ गई। इसमें 83, तो 15, 20, 25, 15, 20, 25 आ गई। 99, 20, 25, 30, 20, 25, 30। क्लियर? अब हर के करस्पॉन्डिंग टोटल कर दीजिए, तो टोटल में ये आ जाएगा आपके पास, टोटल इसका टोटल आ गया 1, 20 करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 आ गया, 25 करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5, 30 करस्पॉन्डिंग 1 2 3, और जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 35, तो इसके करस्पॉन्डिंग टोटल आ गया 1। मैक्सिमम देख लीजिए टोटल किसका है, मैक्सिमम टोटल इज ऑफ 5, क्योंकि 5 का टोटल मैक्सिमम है, और जो 25 है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 35 है, तो फ्रीक्वेंसी तो 35 है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज का कंसंट्रेशन है वो इस वैल्यू के अराउंड मैक्सिमम है। तो हमारे ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग द मोड वैल्यू विल बी 25। सो द modal value is equal to 25। ओके, कॉन्टिन्यूस सीरीज के रिगार्डिंग किस तरह से हम मोड को कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।